दोस्तों जैसा कि हमें सूचना मिल रही थी, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होना शुरू हो गया था 11 तारीख से। हमें सूचना ये मिली थी कि रिजल्ट 11 तारीख से वेबसाइट पर अपलोड होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों क्यों नहीं आया? जब अपलोड होना शुरू हो गया था 11 तारीख से, तो 11 में अपलोड हो गया, 12 में हो गया, 2 दिन मिले, 2 दिन अपलोड हो गया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्या कारण रहे? तो इस बारे में जानकारी दोस्तों पूरी यूट्यूब पर अभी किसी को भी नहीं है। हमें इतनी सूचना मिली थी कि रिजल्ट 11 तारीख में वेबसाइट पर अपलोड होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली, हमने आपको ये सूचना बता दी और उसी आधार पर हमने आपको बता दिया जब भाई 11 तारीख में अपलोड हो रहा है तो 11, 12, 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, लगभग 13 तारीख में आ जाएगा, 13 ना तो 14, 15 में तो आ ही जाएगा। तो इस आधार पर हमने आपको बताया। तो दोस्तों हमें सूचना ये मिली थी कि 11 तारीख से रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो रहा है, लेकिन रिजल्ट अब तक भी नहीं आया। हो सकता है कल भी नहीं आए। अब मुझे जो चांस लग रहे हैं दोस्तों रिजल्ट के, ये भी लग रहे हैं कि 15 तारीख, तो क्या लोग कहते थे 15 तक आ जाएगा, लेकिन 15 को भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं, रामनवमी, दशहरा, ये सब छुट्टियां पड़ रही हैं। तो दोस्तों पूरी यूट्यूब पर मैं खोल कर दे रहा हूँ, किसी को भी अभी ये पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर अभी किसी के पास नहीं है पूरी यूट्यूब पर। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली थी कि रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होना शुरू हो गया है, वो सूचना हमने आपको बता दी। अब जब रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होना शुरू हो गया था तो क्या पता क्यों नहीं आया, किसी को क्या पता क्यों नहीं आया। हमें जो सूचना मिली थी हमने वो सूचना आपको बता दी। हो सकता है रिजल्ट आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। दोस्तों रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो आप रिजल्ट की चिंता मत करिए। रिजल्ट की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिन्हें शक है कि हमारा लेखपाल में होगा या नहीं होगा। मैं सत्य बात बोलता हूँ दोस्तों, चाहे किसी को कड़वी लगे, चाहे किसी को मीठी लगे, सत्य बात बोलता हूँ। तो रिजल्ट की चिंता वो बेवकूफ़ कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। मेहनत तो तुमने करी नहीं। पेट जैसे एग्ज़ाम में आप 60 नंबर तो ला नहीं पाए। अब आके यहाँ भाषण और देते हो कमेंट में कि सर क्या रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, आप तैयारी करिए। मैं फिर कहता हूँ, जो कट ऑफ मैंने आपके आज नई कट ऑफ क्या रहने वाली है, सॉरी हम चर्चा करेंगे। अब कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और लेखपाल का एग्जाम कब होगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या 15 लाख देकर लेखपाल बन सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों रिजल्ट का जैसे हम बता दूं, कभी भी आ सकता है। रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होना 11 तारीख से चालू हो गया था, अब कभी भी आ सकता है। अब क्यों देरी हो रही है, मैं इसकी पता करने की कोशिश करूंगा। रिजल्ट में देरी आखिर हो क्यों रही है, मैं पता करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता लगता है कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बनाकर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 15 लाख देकर, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ कि क्या 15 लाख देकर लेखपाल बन सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, गाँव में भी आपने कहीं भी जाओ आपने सुना होगा कि लेखपाल में तो धांसलेबाजी चलती है, लेखपाल की भर्ती में तो सब पैसा देकर भर्ती हो जाते हैं, 15-15 लाख रुपए देकर भर्ती होते हैं, ये है वो है। आपने ये बहुत न्यूज़ सुनी होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या 15 लाख देकर लेखपाल बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर एक लाइन में मैं इस क्वेश्चन का उत्तर दूँ तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नहीं, 15 लाख रुपये देकर लेखपाल नहीं बन सकते। आप किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। कभी आप सोच रहे हो, कभी आपको कोई बहका ले कि मुझे 15 लाख दो, मैं आपको लेखपाल बनवा दूंगा, एग्जाम निकलवा दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपसे ये कहता है कि हमें 15 लाख रुपए दीजिए, हम आपको लेखपाल बनवा देंगे, तो उसकी आप कंप्लेन पुलिस में कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 लाख रुपए देकर लेखपाल नहीं बना जाता, 15 घंटे पढ़कर लेखपाल बना जाता है। 15 घंटे पढ़कर बना जाता है लेखपाल, 15 लाख देकर लेखपाल नहीं बना जाता। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे ये कहता हो कि मुझे 15 लाख रुपए दो, मैं आपको लेखपाल बनाऊंगा, अगर कहीं भी आपको ऐसा व्यक्ति मिले तो दोस्तों तुरंत उसे पकड़िए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। दोस्तों 15 लाख देकर लेखपाल नहीं बना जाता, मेहनत कर कर लेखपाल बना जाता, पढ़कर लेखपाल बना जाता है। कोई भी सरकारी लेखपाल ही क्या, कोई भी सरकारी नौकरी हो, पढ़कर ही ली जाती है, मेहनत कर कर ही ली जाती है, एग्जाम निकाल कर ही ली जाती है। वैसे आजकल भर्तियों में आपको पता है, पहले से जैसे सुना है कि पेपर लीक हो गया, ये तो कुछ तो ये अफवाहें होती हैं। वैसे पेपर लीक होता नहीं है, ये अफवाहें होते हैं सब, कहीं कोई पेपर लीक नहीं होता दोस्तों।
तो अब मैं बात करूँगा कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ पर भी चर्चा करूँगा मैं, और एग्ज़ाम कब होगा मैं एग्ज़ाम पर भी चर्चा करूँगा। रिजल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, रिजल्ट की आप चिंता मत करिए, आज ना कल ना परसों एक दिन आ ही जाएगा रिजल्ट, और आप देखते रह जाएंगे हमने अपना समय रिजल्ट के इंतज़ार करने में गंवा दिया। जो हमारा तैयारी करने का टाइम था वो निकल गया रिजल्ट का इंतजार करते करते। अब रिजल्ट के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का, तुरंत उसके बाद पेपर हो जाएगा, 1 महीना मिलेगा रिजल्ट के बाद आपको। 1 महीना आप तैयारी कर लोगे लेखपाल की, बताओ। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा है कट ऑफ। तो कट ऑफ देख लीजिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए कि लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा। लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लेखपाल के एग्ज़ाम की, तो दोस्तों मुझे इसकी उम्मीद जो लग रही है वो लेखपाल के एग्ज़ाम की, वो जनवरी में लग रही है दोस्तों। मुझे जो इसकी उम्मीद लग रही है वो कब लग रही है, वो इसकी उम्मीद मुझे जनवरी में लग रही है। अब कैसे लग रही है जनवरी में दोस्तों, अब दोस्तों आप ये एक बात बताइए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अक्टूबर में मान लीजिए मैंने रिजल्ट आ गया कि लास्ट अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर के पूरे चांस है, अक्टूबर से बाहर नहीं जाएगा रिजल्ट। 25 में आ जाओ, 20 में आ जाओ, 22 में आ जाओ, कब भी आ जाओ, लेकिन आएगा अक्टूबर में ही, ठीक है। उसके बाद नवंबर में क्या होगा, नवंबर में लेखपाल के फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर में क्या भरे जाएंगे, लेखपाल के फॉर्म भरे जाएंगे। कम से कम पेट के पेपर में इन्होंने 25 दिन तो दिए ही थे फॉर्म भरने को, 25 दिन, लेकिन इसमें बच्चे थोड़े कम हैं, इसमें 4-5 लाख बच्चे ही रहेंगे फार्म भरने वाले, तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ 15 दिन ही आपको फार्म भरने के लिए दिए जाएंगे इसमें लेखपाल में, 15 दिन ही, ठीक है दोस्तों। 15 दिन ही आपको लेखपाल में फार्म भरने के लिए दिए जाएंगे। नवंबर, मान लीजिए अगर 1 नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, या हो सकता है 1 में नहीं आया, ऐसे मान लीजिए 5 नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया, तो 20 नवंबर तक तो फार्म ही भरे जाएंगे, 20 नवंबर तक फार्म भरे जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या बचा, फिर दिसंबर बचा। तो अगर मैं बात करूं दिसंबर, तो दोस्तों दिसंबर में लास्ट सप्ताह, दिसंबर का लास्ट सप्ताह, या दिसंबर का अगर मैं बात करूं दिसंबर का अंतिम सप्ताह में पेपर जा सकता है, वरना जनवरी के पहले सप्ताह में आपका पेपर होगा। दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में आपका लेखपाल का पेपर होगा। तो ये तो थी पेपर की बात। अब दोस्तों बात करते हैं कि लेखपाल का, पहले मैं कट ऑफ मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सिलेबस और देख लीजिए कि लेखपाल का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं सिलेबस की बात 2015 के आधार पर करूं, 2015 में जो एग्ज़ाम दिया था मैंने, अगर मैं उसके आधार पर मैं सिलेबस की बात करूं, तो दोस्तों सिलेबस हूबहू यही रहने वाला है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर सिलेबस में चेंज होता तो ये अब तक सिलेबस आउट कर देते। आप खुद सोचिए, अगर सिलेबस में कोई चेंज होता, बदलाव होता, तो ये अब तक खुद सिलेबस निकाल देते कि ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न हो। अब देखिए इनके पास समय बहुत कम है, चुनाव नज़दीक है, चुनाव से पहले लेखपाल की परीक्षा पूरी भी करानी है। तो इस कंडीशन में अगर मैं देखूं, तो इस कंडीशन में लेखपाल का सिलेबस तो नहीं बदलेंगे मेरे हिसाब से। इस कंडीशन में ये लेखपाल का सिलेबस नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इस सिलेबस बदलते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा इनको, सिलेबस बनाना है फिर आउट करना है, तो इस तरीके से इन्हें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो सिलेबस नहीं बदलेगा, सिलेबस हूबहू यही रहने वाला है, चाहे यकीन ना हो तो आप देख लीजिएगा, सिलेबस यही, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब टाइम ज़्यादा होता तो क्या करता आयोग, सिलेबस भी बदलता है, सभी काम करता है। तो इस साल सिलेबस तो नहीं बदला जाएगा लेखपाल का, जो 2015 का था हूबहू वही रहेगा। 2015 में जो सिलेबस था वो था हिंदी थी, आपको मैं बता दूँ 2015 में हिंदी थी और गणित था। और दोस्तों मैं बात करूं जीके थी, इस जीके में संविधान, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के सभी था इस जीके में। और मैं अगर बात करूं तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश था और यूपी जीके के थे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन इसके थे। तो जैसा दोस्तों मैं आपको बता दूं 25 क्वेश्चन इनके सबके रहने वाले थे, लेकिन जो उस समय पेपर 80 नंबर का होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू था। और आज जो है दोस्तों 25 नंबर के सभी हैं और 1 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अगर हुआ तो इसमें रीजनिंग ऐड हो सकता है इसके क्वेश्चन यूपी जीके, ग्रामीण परिवेश इस जीके में ही सम्मिलित कर दें और फिर 25 नंबर की रीजनिंग दे दें, ऐसा हो सकता है। तो ये है सिलेबस दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे यहाँ यूपी जीके, ग्रामीण परिवेश और हिंदी की तैयारी चालू करा दी जाएगी, और जीके की तैयारी। गणित आप खुद पढ़ सकते हैं, गणित की तैयारी की बुक में से होती है, किताब में से होती है। कोई चैनल अगर आपको कहता है कि हम आपको पेड कोर्स देंगे, ये देंगे, तो वो गलत है। गणित जो तैयार होता है अपने आप खुद प्रैक्टिस से और बुक से तैयार होता। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, तो दोस्तों जनरल की जो कट ऑफ यहाँ रहने वाली है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था
जनरल की कट ऑफ के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 50 और ओबीसी की कट ऑफ मैंने आपको बताया था, ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 47 और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है 45 और दोस्तों अगर एससी की मैं बात करूं तो दोस्तों एससी की कट ऑफ है कितनी रहने वाली है 45। अगर एसटी की बात करूं तो मैं कितनी कट ऑफ रहने वाली है 43। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो दोस्तों रहने वाली है 35। इतने नंबर आपके होने अनिवार्य हैं तभी आप लेखपाल के एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो दोस्तों फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहने वाली, फीमेल की मैं सबकी एक जगह ही बता देता हूं। अगर किसी जनरल में है कोई लड़की और उसके नंबर अगर 40 बन रहे हैं तो 100% वो सेफ जोन में है, 100% वो सेफ जोन में है। आपको अब तक लेखपाल की तैयारी में लग जाना चाहिए था। अगर आप अभी नहीं लगे हैं तो बिना अपना समय गंवाए लेखपाल की तैयारी में लग जाइए।